नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सीटों पर मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव में प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के सियासी भाग्य का फैसला होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को बताया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कोरोना के मामलों में आई कमी के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय को 2 वर्ष बाद आगामी 17 फरवरी से फिर से खोला जाएगा। डीयू की प्रोफेसर रजनी अब्बी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीयू प्रशासन की ओर से इस बारे में विस्तृत आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसके आदेश में एसओपी के बारे में जानकारी होगी। परीक्षाओं के खासतौर पर मार्च में प्रस्तावित फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इसमें तरीके के बारे में भी डीयू प्रशासन बाद में आदेश जारी करेंगे। गौरतलब है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य बंद है। छात्रों की ओर से लगातार विश्वविद्यालय को जल्द खोलने की मांग की जा रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसी बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं बहाल करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों का नॉर्थ कैंपस में चल रहा विरोध प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी प्रवेश कर गया। विद्यार्थी अपनी मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एस.सी. चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है। इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने 5 अलग अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अपने पिता की आय पर निर्भर एक विवाहित बेटी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने की पात्र है। एकल न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के अंत तक भारतीय जेलों में बंद विदेशी मूल के हर 10 में से 7 कैदी विचाराधीन थे, जिनमें से लगभग आधे अकेले बांग्लादेश के थे। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय जेलों में कुल 4,926 विदेशी कैदी मौजूद थे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 5,157 और 2019 में 5,203 था। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने बताया कि 2020 के अंत तक देश भर की जेलों में कैद भारतीय कैदियों की संख्या 4.83 लाख थी। रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंत में मौजूदा कुल 4,926 विदेशी कैदियों में 4,135 पुरुष और 791 महिलाएं थी। इन कैदियों में 23.1% अपराधी करार दिए जा चुके थे, जबकि 70.4% विचाराधीन थे और 0.8% हिरासत में रखे गए थे। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बढ़ते विवाद को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार ने 3 दिन तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, तो वहीं मामला हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में पहुंच गया है। अब बुधवार को शिक्षण संस्थानों के नजदीक सभी तरह के जमावड़ों और प्रदर्शनों पर 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।
एनडीटीवी से बातचीत करते हुए विपक्ष ने इसकी निंदा की, तो वहीं बीजेपी ने इसे हिंदुस्तान में तालिबानी सोच को विकसित करने का षड्यंत्र करार दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि मेरे द्वारा देखी गई सबसे बुरी घटनाओं में से एक है, ये सबसे बुरी चीजों में से एक है। कानून व्यवस्था विफल हो गई है, राज्य सरकारें कानून व्यवस्था को लेकर डरी हुई और चिंतित है, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पिछले 5 दिनों से मामला चल रहा है, राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द शादी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 अप्रैल 2022 में शादी के बंधन में बन जाएंगे। पिछले काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल दोनों शादी कर लेंगे। फैंस काफ़ी समय से दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों अपनी फेवरेट जगह पर शादी करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर और आलिया इस साल अप्रैल में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही दोनों की फैमिलीज में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार रणबीर आलिया राजस्थान के रणथंभौर में शादी कर सकते हैं, क्योंकि यहीं दोनों ने सबसे ज़्यादा छुट्टियां बिताई है और ये दोनों की फेवरेट जगह में से एक है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।